इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, इस यूनिवर्सिटी में पिछले 3 दिन से लगातार जांच एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं। और देखिए, यूपी एसटीएफ के अलावा यहां पर एनआईए, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस की टीमें यहां पर छापेमारी कर रही हैं। लगातार वहां पर जांच चल रही है। इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए 3 डॉक्टर्स को इसी दिल्ली बम धमाके के सिलसिले में और 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट के साथ डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में जांच के सिलसिले जब आगे बढ़ रहे हैं तो मल्टीपल एजेंसियां इसमें रोप इन हुई हैं। और रवीश शुक्ला, हमारे सहयोगी वहां पर बने हुए हैं, वो अपडेट दे रहे हैं कि हरियाणा पुलिस ने यहां से एक ट्रक सामान लेके निकली है, यानी कि एक ट्रक सबूत जहां से जुटाए हैं। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कई जांच एजेंसियां, मल्टीपल एजेंसियां रोप इन हो चुकी हैं और एक ट्रक सामान, एक ट्रक सबूत लेकर, एक तरह से कहा जाए तो हरियाणा पुलिस वहां से निकली है। रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी यहां पर बने हुए हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। रवीश, क्या अपडेट है? ये किस तरह के सबूत हैं जो हरियाणा पुलिस यहां से लेके निकली है? जी देखिए विकास, तकरीबन 1.5 घंटा पहले यहाँ पर अचानक 3 गाड़ियाँ जो हैं वो जांच एजेंसियों की आईं और उसके बाद में वो सीधे कैंपस के अंदर दाखिल हुई। और इसके बाद में लगातार जो हरियाणा की क्राइम ब्रांच है, एसटीएफ है, वो भी यहाँ पर पहुँची और दिल्ली का जो स्पेशल सेल है उसकी भी एक टीम यहाँ पर पहुँची। और ये भी कहा जा रहा है कि एक प्राइवेट गाड़ी में यूपी का जो एसटीएफ है वो भी यहाँ पर पहुँचा। तो मल्टीपल एजेंसियों की जो गाड़ियाँ हैं, तकरीबन 7 गाड़ियां यहाँ पर आई थी और उसके बाद में हरियाणा पुलिस का एक ट्रक भी यहाँ पर आया और 1 घंटे की यहाँ पर जांच करने के बाद में उन 3 गाड़ियां अभी उन एजेंसियों की निकली हैं। और जब ये गाड़ियां गई थी तब ढकी हुई गाड़ियां नहीं थी, लेकिन ढकी हुई गाड़ियां थी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कैंपस के अंदर से तकरीबन 3 से 4 लोगों को उन गाड़ियों में बैठाल कर और कहीं पूछताछ के लिए लेकर जाया गया है। इसके बाद हरियाणा का एक पुलिस का जो ट्रक है उसमें भी कई सारे सामान को हमने देखा कि उसको जो है ढक के कवर करके और उसके बाद में यहाँ से ट्रक निकला है। 3 जो एजेंसियां हैं वो अभी भी अंदर हैं अल-फलाह के, और अल-फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से आधिकारिक बयान भी अब आया गया है और उनका ये कहना है कि उनके 2 डॉक्टर डिटेन हैं। ये एक बड़ी खबर है कि उन्होंने अभी तक ये कहा है कि उनके 2 डॉक्टर जो शहीद हैं वो एक डिटेन है और जो मुजम्मिल हैं वो डिटेन है। और चूंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ही आसपास तमाम सारी जो जांच है वो लगातार चल रही है। अभी धौस गांव में जो कि मद्रासी लॉज है वहां पर भी अभी हरियाणा की क्राइम ब्रांच की टीम कुछ देर पहले पहुंची थी और वहां पर एक बार फिर से उस कमरे की तलाशी ली गई कि कहीं कोई और सबूत तो नहीं छूटा है। क्योंकि जब 8 नवंबर को जब सबसे पहली बार यहाँ पर छापा पड़ा था तब उसके बाद में उसी कमरे से, जो मुजम्मिल का कमरा था, उसी कमरे से कुछ संदिग्ध सामान और विस्फोटक को भी निकाला गया था। और उसके बाद में यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर एक फतेहपुर तेगा गांव है, वहाँ पर अगली बड़ी खबर एक और आ रही है। इस बड़ी खबर के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी जो कि लाल किले के ठीक सामने मौजूद है, अंजीत श्रीवास्तव। ओवर टू यू अंजीत। बिल्कुल विकास, एक जो बड़ी और अहम खबर है वो ये खबर है कि PAFF को लेकर के जांच बहुत तेज हो गई है और एजेंसियां इसको लेकर के जांच शुरू कर चुकी हैं। बड़ी और अहम जानकारी यह है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का शैडो ऑर्गेनाइजेशन है PAFF और उसको लेकर के इसकी जांच हो गई है। ये जम्मू कश्मीर में PAFF के नाम से उसी तरह ऑपरेट करता है जैसे लश्कर-ए-तैयबा TRF के नाम से ऑपरेट करता है। और मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। मुकेश, PAFF को लेकर के जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच तेज कर चुके हैं। बताइए इससे क्या जुड़ा कनेक्शन सामने आया है जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी खबर है हमारे पास सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से कि पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी कि PAFF, जो कि एक जैश-ए-मोहम्मद का शैडो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कई आतंकी हमलों के बाद इसने क्लेम किया है कि आतंकी हमला इसने कराया है। और इसका जो प्रवक्ता है तनवीर अहमद राठरे, ये मेल करके या दूसरे तरीकों से क्लेम करता था सोशल मीडिया पर कि हमला जैश-ए-मोहम्मद ने और PAFF ने कराया है। तो PAFF ठीक वैसा ही संगठन है जैसा TRF लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करता है। अब एजेंसियों को इस बात का शक है कि जो तनवीर अहमद राठरे
राठरे है, कहीं वो आदिल अहमद राठरे तो नहीं है, क्योंकि दोनों के नाम मिलते जुलते हैं और आज तक तनवीर अहमद राठरे के बारे में कोई पुख्ता जानकारी पहले नहीं मिल पाई थी। और जो तनवीर अहमद राठरे है उसको लेकर अब ये जानकारी मिल रही है कि जो एजेंसियां हैं उनको इस बात का शक है कि कहीं तनवीर अहमद राठरे आदिल अहमद राठरे तो नहीं है, दोनों एक तो नहीं है, क्योंकि जो PAFF है वो जैश-ए मोहम्मद के लिए काम करता है और पिछले जो कुछ धमाके हुए हैं जो जैश-ए मोहम्मद ने कराए हैं वो PAFF ही क्लेम करता था। तो अब ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि कहीं PAFF का प्रवक्ता आदिल अहमद राठरे तो नहीं है। इसको लेकर आदिल अहमद राठरे से लगातार पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद ये साफ होगा कि क्या वो PAFF का प्रवक्ता है और क्या वो नाम बदलकर लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग ब्लास्ट की जानकारियां क्लेम करता था। तो इसको लेकर लगातार उससे पूछताछ चल रही है। तो बड़ा अपडेट सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से NDTV को मिला है, जो हम इस वक्त इसका खुलासा कर रहे हैं कि PAFF को लेकर भी जांच शुरू हो चुकी है और उसका प्रवक्ता तनवीर अहमद राठरे उसको लेकर भी जांच शुरू हो चुकी है। और शक इस बात का है कि कहीं आदिल अहमद की बड़ी खबर आ रही है अल फलाह यूनिवर्सिटी से। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि उनके 2 डॉक्टरों को डिटेन किया गया है, लेकिन अभी वहां से किसी भी तरह का रसायन या फिर किसी भी तरह के विस्फोटक सामान बरामद नहीं हुआ है। अल फलाह यूनिवर्सिटी वही केंद्र है, वही केंद्र बिंदु है जहां से लगातार डॉक्टरों पर नजर डाली जा रही है, उन पर नजर रखी जा रही है। 2 डॉक्टरों को डिटेन किया गया, आधिकारिक तौर पर कह दिया गया है अल फलाह यूनिवर्सिटी से। वहीं पर डॉक्टर उमर और बाकी सारे डॉक्टर रहे हैं। रविश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रविश, ट्रक तो सामान लेकर निकल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिनका मिलना बाकी है, और आधिकारिक तौर पर कह देना कि हमारे 2 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है। जी बिल्कुल मनोज्ञा, क्योंकि 8 नवंबर में अल फलाह यूनिवर्सिटी में रेड के बाद में पहली बार अल फलाह यूनिवर्सिटी का आधिकारिक बयान आया है, यानी 4 दिन के बाद में आधिकारिक बयान आया है। बम धमाके पर अफसोस जाहिर करते हुए ये कहा गया है कि उनके 2 जो डॉक्टर हैं उसमें शाहिदा हैं और जो दूसरी डॉक्टर हैं मुजम्मिल, वो 2 लोगों को हिरासत में लेने की बात अब आधिकारिक तौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी की ओर से कही गई है। और हिरासत में इसलिए क्योंकि लगातार इन दोनों लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस, और उसके बाद में उस पूछताछ के आधार पर तमाम सारी जगहों पर छापेमारी भी चल रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में आज तकरीबन 1.5 घंटे पहले जो है वो अचानक 3 गाड़ियां जो है वो चंडीगढ़ की नंबर की एक गाड़ी आई, उसके बाद में 2 अलग अलग गाड़ियां आई जिन पे नंबर नहीं था, और उसके बाद में फिर उसके बाद में 1.5 घंटे के बाद वो तीनों गाड़ियां जो है वो उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, क्योंकि जब इधर से गाड़ी गई थी तब उसमें काले कवर नहीं लगे थे, जब इधर से अंदर से कैंपस से लौटी है तब उसमें काले कवर लगा दिए गए थे, और उसके बाद में 3 और गाड़ियां गई हैं। तो ये कहा जा रहा है कि हरियाणा STF, UP STF और जो दिल्ली की स्पेशल सेल है NIA है, ये मल्टीपल जांच एजेंसियों की जो टीम है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर पहुंची थी। इसके बाद हरियाणा पुलिस का एक ट्रक आया और उस ट्रक में तमाम सारे जो सबूत हैं, क्योंकि यहाँ 2-3 जो डॉक्टर हैं उमर, मुजम्मिल और सईदा, वो यहाँ इसी कैंपस में रहते भी थे। तो इसके वजह से जो लोग उनके संपर्क में थे, यानी 50 से ज्यादा लोग उनके संपर्क में थे, उनसे भी लगातार पूछताछ हुई है, और जहां रहते थे उनके सामान को भी जो है। और बड़ी खबर आ रही है, रवीश आपके पास आएंगे अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए अपडेट के लिए। सबसे पहले रवीश ही वहां पर पॉइंट पर्सन है और रवीश के पास आएंगे। हर अपडेट सबसे पहले NDTV पर आप रवीश के जरिए हासिल करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर यह है कि दिल्ली पुलिस के रडार पर अब दिल्ली धमाके के बाद तमाम कार डीलर्स भी आ गए। देखिए ये डीलर्स क्यों आए, क्योंकि जो कार का इस्तेमाल किया गया डॉक्टर उमर मोहम्मद की तरफ से, वो कार एक डीलर के जरिए ही खरीदी गई थी, और अभी 2 कारें और हैं ऐसी जिनको डॉक्टर उमर मोहम्मद ने इसी तरह की आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए खरीदा था। इसलिए तमाम जो डीलर्स हैं उनके रडार पर हैं। तमाम कार डीलर्स के रडार पर आने के बाद अब अगला स्टेप क्या होगा, इसको जानने के लिए चलते हैं मुकेश सेगर के पास, हमारे सहयोगी हैं। मुकेश, अगला स्टेप क्या होगा उन संदिग्ध कार डीलर्स को जिन्होंने इस खरीदी बेची में अहम भूमिका निभाई होगी, उनसे पूछताछ कर सकती है दिल्ली पुलिस? देखिए बिल्कुल अब तक की जांच में ये साफ हुआ है कि जो i20 कार थी वो कई बार खरीदी और बेची गई।
करीब 7 बार उसको खरीदा और बेचा गया है, जिसमें दिल्ली और एनसीआर के कई कार डीलर शामिल हैं, क्योंकि इनके जरिए ही कार की जो एनओसी जारी होती है, जो सर्टिफिकेट है वो जारी होते हैं, दस्तावेज तैयार होते हैं। तो अलग अलग डीलरों से दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो एनसीआर की पुलिस है, फरीदाबाद हरियाणा की पुलिस है, वो पूछताछ कर रही है और कुछ कार डीलरों को डिटेन भी किया गया है। उनसे ये जानकारी ली जा रही है कि क्या कार को सही दस्तावेजों के साथ बेचा गया था या कार बेचने में कोई फर्जीवाड़ा हुआ है, क्योंकि कार दिल्ली से लेकर हरियाणा से लेकर दिल्ली, दिल्ली से अम्बाला, अम्बाला से फिर कश्मीर गई और कश्मीर से वापस जो है हरियाणा लौटी। तो इस दौरान कितने डीलरों ने इस कार की डील कराई है और जो बाकी 2 कारें हैं जो उनके बारे में जानकारी आ रही है, उन कारों को बिचवाने में, उन कारों को खरीदने में कितने और जो डीलर है वो शामिल हैं, इसको लेकर लगातार एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस लगातार जांच कर रही है। और दिल्ली एनसीआर में जितने भी कार डीलर इस तरह की कारों की खरीद फरोख्त में शामिल हैं, उन सभी को डिटेन किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस तरह से कारों को खरीदा और बेचा गया। गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की है। इस बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि दिल्ली धमाकों को लेकर के देश में गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की है और इस बैठक में आईबी चीफ से लेकर के सारे अधिकारी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय में ये कल भी बैठक हुई थी और आज भी ये बैठक हुई है और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर अपने सहयोगी विकास भदौरिया का। विकास, बताइए इस बैठक से जुड़ी क्या अपडेट है आपके पास? यह बिल्कुल देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली धमाकों के बाद से लगातार गृह मंत्री इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर रिव्यू कर रहे हैं और इसी के सिलसिले में ये बैठक थी। देखिए, देश भर में अलग अलग ठिकानों पर तकरीबन 500 जगह ऐसी हैं जहां पर तमाम एजेंसीज इस समय छापेमारी कर रही हैं। उन टेररिस्ट संगठनों के किसी भी संदिग्ध के ऊपर छापेमारी हो रही है या फिर ऐसे लोग जो पिछले लंबे समय से अपनी संदिग्ध गतिविधियों की वजह से जांच एजेंसियों के रडार पर थे, उन सबको इस समय कोशिश की जा रही है पकड़कर उनको हिरासत में लेने की, उनसे पूछताछ करने की और अगर उनके पास संदिग्ध कुछ भी पाया जाता है तो उनको गिरफ्तार करने की। और इन्हीं से जुड़े अपडेट लेने के लिए ये बार बार बैठकें हो रही हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी को दिल्ली के धमाके ने एक बड़ी चुनौती दे दी है और इस चुनौती से निपटना, आगे भविष्य में इस तरह की वारदातें ना हो पाएं, उसके लिए पुख्ता व्यवस्था बनाना ये बहुत ज़रूरी है। अभी जो व्यवस्था काम कर रही है वो पर्याप्त है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये धमाका हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसको और ज़्यादा रोबस्ट बनाने की ज़रूरत है और इसके मद्देनज़र तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को एक जगह लाकर रोप इन करके उनके जरिए एक अम्ब्रेला एजेंसी एनआईए के तहत काम करने की ज़रूरत है और इसलिए इस धमाके की जांच भी जो है वो एनआईए को दे दी गई है। तो लगातार कोशिश हो रही है कि इस तरह की बैठकों के जरिए तमाम उन संदिग्धों को, संदिग्ध संगठनों को एक जगह लाके पकड़ा जाए, हिरासत में। विकास बता रहे थे कि लगातार बैठकों का दौर है, लेकिन अगर गाड़ी निकली है तो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह तो गई होगी और उस रास्ते पर कौन कौन था इसकी भी जांच हो रही है।